प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मुख्यतः हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला है रूढ़ पद्धति और दूसरा है आईपीएसी पद्धति। रूढ़ पद्धति का दूसरा नाम है समान पद्धति। रूढ़ पद्धति वह पद्धति है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम छोटा होता है और वह जहाँ पाया जाता है, जहाँ उसका उद्गम स्थान होता है, जिसे संश्लेषित किया जाता है, उसके आधार पर दिया गया है। जैसे मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदली स्थान पर पाया गया है और दलदली को बोलते हैं मार्सी प्लेसेस, इसलिए इसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं। मेथिल एल्कोहल को कास्ट एल्कोहल कहते हैं क्योंकि यह लकड़ी के भंजक से प्राप्त किया जाता है। फार्मिक अम्ल फार्मिका नामक चींटी से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ता है। दूसरा है आईपीएसी नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति। इस सिस्टम के अनुसार हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। इनके तीन भाग होते हैं, मूलाक्षर, पूर्वलग्न और अनुलग्न। मूलाक्षर को वर्ड रूट कहेंगे, पूर्वलग्न को प्रीफिक्स, अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं। मूलाक्षर में हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या को देखते हैं। पूर्वलग्न मतलब प्रतिस्थापी समूह, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। जैसे आपका एल्किल ग्रुप हो गया, इसको आर ग्रुप भी बोलते हैं। एल्किल में CH3 ग्रुप, CH3 CH2 ग्रुप, फेनिल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो, आइडो ग्रुप। उसके बाद है आपका सेकेंडरी सफिक्स दो प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यह कार्बनिक श्रृंखला में या कार्बनिक यौगिक में कार्बन के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है। दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स, यह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को बताता है। मूलाक्षर अभी डिस्कस भी किए थे कि मूलाक्षर वे किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या होते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या C1 हो तो उसे मेथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट और 9 होगा तो नॉन और C10 होगा तो उसको डेक कहेंगे। और भी होते हैं, बस आप लोग को 10 तक ही बस जानना है। उसके बाद पूर्वलग्न, ऊपर बताया भी है कि पूर्वलग्न का अर्थ होता है कि जो मूलाक्षर से पहले लगे उसे हम लोग पूर्वलग्न कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी ग्रुप सभी पूर्वलग्न हैं। अनुलग्न के बारे में बता चुके हैं कि अनुलग्न जो होते हैं वो मूलाक्षर के बाद लिखे जाते हैं। यह प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार के होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न वे अनुलग्न होते हैं जो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों के बीच बंधों को बताते हैं। द्वितीय अनुलग्न वे कार्बनिक यौगिक में वे समूह होते हैं या जो क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं उसे द्वितीय अनुलग्न कहते हैं। यह प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है। कुछ इसमें नाम दिए गए हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, इसको सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड कहेंगे। SO3H को सल्फोनिक एसिड, CHO को अल लिखते हैं लास्ट में, कीटोन को ओन लिखते हैं, OH को आल लिखते हैं, OL, NH2 को एमाइन, C डबल बॉन्ड O NH2 को एमाइड, इसको भी एमाइड ही कहेंगे। ईथर को ऑक्सी पढ़ते हैं, COR को OH पढ़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको इन पढ़ेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको आइन पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। उसके बाद है आईपीएसी नाम लिखने की विधि, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का आईपीएसी नामकरण विधि। सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला में लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसे जनक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या उधर से लिखते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला को कम स्थान मिलता हो। तीसरा है यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह श्रृंखला में जुड़े हो तो अंग्रेजी के उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। चौथा है आईपीएसी नाम में अंक और अंक के बीच कामा का चिन्ह और अंक और शब्द के बीच में हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। जब एक ही समूह को दोहराया गया हो तो उसके आधार पर निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
जैसे 2 टाइम्स लिखा गया तो उसको डाई, 3 टाइम होगा तो ट्राई, टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, ETC ऐसे लिखते जाएंगे। अब एल्केन का IUPAC नाम पढ़ेंगे तो इसका रूल है वर्ड रूट प्लस एन, यानी एल्केन, एल्क में एन जोड़ देंगे तो एल्केन बन जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल कुछ दिए गए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा है यदि प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो तो अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसको पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं, उसके बाद मूलाक्षर को लिखते हैं, एंड देन क्रियात्मक समूह को लिखते हैं, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस तरह हम लोग लिखते जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। कुछ एग्जाम्पल देंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो रूल इसका है, पहला वही रूल है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, दूसरा कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या क्रियात्मक समूह की ओर देखते हैं तथा वहीं से नंबरिंग चालू करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में CHO समूह, कीटोनिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या एमाइड समूह उपस्थित होते हैं तो उस कार्बन से कार्बन संख्या लिखते हैं और उसको गिनते भी हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मान लीजिए मेथिल हो या एथिल हो तो पहले हम लोग एथिल को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेथिल को लिखते हैं। एल्कोहल में एल्कोहलिक समूह में यानी एल्केन से एन को हटाएंगे तो उसके जगह OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एल्केनॉल। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मेथनॉल है तो यहाँ CH3OH, इथेनॉल है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH, ETC। एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइड भी होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है, उसे एल्डिहाइडिक कहते हैं। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन से एन को हटाते हैं और उसके जगह पे AL जोड़ देते हैं तो एल्केनल होता है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए HCHO जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम में कहते हैं, और IUPAC नाम में इसको पढ़ेंगे मिथेनॉल, मिथेनल है क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसका IUPAC नाम है इथेनॉल। इसी तरह से हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मुख्यतः हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, पहला है रूढ़ पद्धति और दूसरा है IUPAC पद्धति। रूढ़ पद्धति का दूसरा नाम है समान पद्धति। रूढ़ पद्धति वह पद्धति है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम छोटा होता है और वह जहाँ पाया जाता है, जहाँ उसका उद्गम स्थान होता है, जिसे संश्लेषित किया जाता है, उसके आधार पर दिया गया है। जैसे मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदली स्थान पर पाया गया है और दलदली को बोलते हैं मार्सी प्लेसेस, इसलिए इसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं। मेथिल एल्कोहल को कास्ट एल्कोहल कहते हैं क्योंकि यह लकड़ी के भंजक से प्राप्त किया जाता है। फार्मिक अम्ल फार्मिका नामक चींटी से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ता है। दूसरा है IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति। इस सिस्टम के अनुसार हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, मूलाक्षर, पूर्वलग्न और अनुलग्न। मूलाक्षर को वर्ड रूट कहेंगे, पूर्वलग्न को प्रीफिक्स, अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं। मूलाक्षर में हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या को देखते हैं। पूर्वलग्न मतलब प्रतिस्थापी समूह, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। जैसे आपका एल्किल ग्रुप हो गया, इसको R ग्रुप भी बोलते हैं। एल्किल में CH3 ग्रुप, CH3 CH2 ग्रुप, फेनिल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो, आइडो ग्रुप। उसके बाद है आपका सेकेंडरी सफिक्स 2 प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यह कार्बनिक श्रृंखला में या कार्बनिक यौगिक में कार्बन के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है। दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स,
यह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को बताता है। मूलाक्षर अभी डिस्कस भी किए थे कि मूलाक्षर वे किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या होते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या C1 हो तो उसे मेथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट और 9 होगा तो नॉन और C10 होगा तो उसको डेक कहेंगे। और भी होते हैं, बस आप लोग को 10 तक ही बस जानना है। उसके बाद पूर्व लग्न, ऊपर बताया भी है कि पूर्व लग्न का अर्थ होता है कि जो मूलाक्षर से पहले लगे उसे हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी ग्रुप सभी पूर्व लग्न हैं। अनुलग्न के बारे में बता चुके हैं कि अनुलग्न जो होते हैं वो मूलाक्षर के बाद लिखे जाते हैं। यह प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार के होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न वे अनुलग्न होते हैं जो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों के बीच बंधों को बताते हैं। द्वितीय अनुलग्न वे कार्बनिक यौगिक में वे समूह होते हैं या जो क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं उसे द्वितीय अनुलग्न कहते हैं। यह प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है। कुछ इसमें नाम दिए गए हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, इसको सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड कहेंगे। SO3H को सल्फोनिक एसिड, CHO को अल लिखते हैं लास्ट में, कीटोन को ओन लिखते हैं, OH को आल लिखते हैं, OL, NH2 को एमाइन, C+O NH2 को एमाइड, इसको भी एमाइड ही कहेंगे। ईथर को ऑक्सी पढ़ते हैं, COR को OH पढ़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको इन पढ़ेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको आइन पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। उसके बाद है IPAC नाम लिखने की विधि, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का IPAC नामकरण विधि। सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला में लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसे जनक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या उधर से लिखते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला को कम स्थान मिलता हो। तीसरा है यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह श्रृंखला में जुड़े हो तो अंग्रेजी के उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। चौथा है IPAC नाम में अंक और अंक के बीच कामा का चिन्ह और अंक और शब्द के बीच में हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। जब एक ही समूह को दोहराया गया हो तो उसके आधार पर निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 टाइम्स लिखा गया तो उसको डाई, 3 टाइम होगा तो ट्राई, टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, ETC ऐसे लिखते जाएंगे। अब एल्केन का IPAC नाम पढ़ेंगे तो इसका रूल है वर्ड रूट प्लस n, यानी एल्केन, एल्क में n जोड़ देंगे तो एल्केन बन जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल कुछ दिए गए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा है यदि प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो तो अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसको पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं, उसके बाद मूलाक्षर को लिखते हैं एंड देन क्रियात्मक समूह को लिखते हैं। यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस तरह हम लोग लिखते जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। कुछ एग्जाम्पल देंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका IPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो रूल इसका है, पहला वही रूल है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा, कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या क्रियात्मक समूह की ओर देखते हैं तथा वहीं से नंबरिंग चालू करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में CHO समूह, कीटोनिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या एमाइड समूह उपस्थित होते हैं तो उस कार्बन से कार्बन संख्या लिखते हैं और उसको गिनते भी हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मान लीजिए मेथिल हो या एथिल हो तो पहले हम लोग एथिल को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेथिल को लिखते हैं। एल्कोहल में एल्कोहलिक समूह में यानी एल्केन से n को हटाएंगे तो उसके जगह OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एल्केनॉल। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मेथनॉल है तो यहाँ CH3OH, इथेनॉल है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH, ETC। एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइड वे होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है, उसे एल्डिहाइडिक कहते हैं। IPAC नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन से n को हटाते हैं और उसके जगह पे AL जोड़ देते हैं तो एल्केनल होता है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए HCHO जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम में कहते हैं, और IPAC नाम में इसको पढ़ेंगे मिथेनॉल, मिथेनल है।
क्योंकि यह एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल है एसीटैल्डिहाइड CH3CHO, इसका आईपीएसी नाम है इथेनॉल। इसी तरह से हम लोग आईपीएसी नाम लिखेंगे और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मुख्यतः हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला है रूढ़ पद्धति और दूसरा है आईपीएसी पद्धति। रूढ़ पद्धति का दूसरा नाम है समान पद्धति। रूढ़ पद्धति वह पद्धति है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम छोटा होता है और वह जहाँ पाया जाता है, जहाँ उसका उद्गम स्थान होता है, जिसे संश्लेषित किया जाता है, उसके आधार पर दिया गया है। जैसे मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदली स्थान पर पाया गया है और दलदली को बोलते हैं मार्सी प्लेसेस, इसलिए इसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं। मेथिल एल्कोहल को कास्ट एल्कोहल कहते हैं क्योंकि यह लकड़ी के भंजक से प्राप्त किया जाता है। फार्मिक अम्ल फार्मिका नामक चींटी से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ता है। दूसरा है आईपीएसी नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति। इस सिस्टम के अनुसार हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, मूलाक्षर, पूर्वलग्न और अनुलग्न। मूलाक्षर को वर्ड रूट कहेंगे, पूर्वलग्न को प्रीफिक्स, अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं। मूलाक्षर में हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या को देखते हैं। पूर्वलग्न मतलब प्रतिस्थापी समूह, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। जैसे आपका एल्किल ग्रुप हो गया, इसको आर ग्रुप भी बोलते हैं। एल्किल में CH3 ग्रुप, CH3 CH2 ग्रुप, फेनिल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो आइडो ग्रुप। उसके बाद है आपका सेकेंडरी सफिक्स 2 प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यह कार्बनिक श्रृंखला में या कार्बनिक यौगिक में कार्बन के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है। दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स, यह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को बताता है। मूलाक्षर अभी डिस्कस भी किए थे कि मूलाक्षर वे किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या होते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या C1 हो तो उसे मेथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट और 9 होगा तो नॉन और C10 होगा तो उसको डेक कहेंगे। और भी होते हैं, बस आप लोग को 10 तक ही बस जानना है। उसका पूर्वलग्न ऊपर बताया भी है कि पूर्वलग्न का अर्थ होता है कि जो मूलाक्षर से पहले लगे उसे हम लोग पूर्वलग्न कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी ग्रुप सभी पूर्वलग्न हैं। अनुलग्न के बारे में बता चुके हैं कि अनुलग्न जो होते हैं वो मूलाक्षर के बाद लिखे जाते हैं। यह प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार के होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न वे अनुलग्न होते हैं जो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों के बीच बंधों को बताते हैं। द्वितीय अनुलग्न वे कार्बनिक यौगिक में वे समूह होते हैं या जो क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं उसे द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं। यह प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है। कुछ इसमें नाम दिए गए हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, इसको सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड कहेंगे। SO3H को सल्फोनिक एसिड, CHO को अल लिखते हैं लास्ट में, कीटोन को ओन लिखते हैं, OH को आल लिखते हैं, OL, NH2 को एमाइन, C+O NH2 को एमाइड, इसको भी एमाइड ही कहेंगे। ईथर को ऑक्सी पढ़ते हैं, COR को OH पढ़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको इन पढ़ेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको आइन पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। उसके बाद है आईपीएसी नाम लिखने की विधि, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का आईपीएसी नामकरण विधि। सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला में लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसे जनक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या उधर से लिखते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला को कम स्थान मिलता हो।
तीसरा है यदि दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह श्रृंखला में जुड़े हो तो अंग्रेजी के उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। चौथा है आईपीएसी नाम में अंक और अंक के बीच कामा का चिन्ह और अंक और शब्द के बीच में हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। जब एक ही समूह को दोहराया गया हो तो उसके आधार पर निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 टाइम्स लिखा गया तो उसको डाई, 3 टाइम होगा तो ट्राई, टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा थेप्टा, ETC ऐसे लिखते जाएंगे। अब एल्केन का आईपीएसी नाम पढ़ेंगे तो इसका रूल है वर्ड रूट प्लस एन, यानी एल्केन, एल्क में एन जोड़ देंगे तो एल्केन बन जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल कुछ दिए गए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा है यदि प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो तो अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसको पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं, उसके बाद मूलाक्षर को लिखते हैं एंड देन क्रियात्मक समूह को लिखते हैं, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस तरह हम लोग लिखते जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। कुछ एग्जाम्पल देंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। तो रूल इसका है, पहला वही रूल है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा, कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या क्रियात्मक समूह की ओर देखते हैं तथा वहीं से नंबरिंग चालू करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में CHO समूह, कीटोनिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या एमाइड समूह उपस्थित होते हैं तो उस कार्बन से कार्बन संख्या लिखते हैं और उसको गिनते भी हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मान लीजिए मेथिल हो या एथिल हो तो पहले हम लोग एथिल को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेथिल को लिखते हैं। एल्कोहल में एल्कोहलिक समूह में यानी एल्केन से एन को हटाएंगे तो उसके जगह OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एल्केनॉल। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मेथनॉल है तो यहाँ CH3OH, इथेनॉल है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH, ETC। एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइड वे होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है, उसे एल्डिहाइडिक कहते हैं। आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन से एन को हटाते हैं और उसके जगह पे AL जोड़ देते हैं तो एल्केनल होता है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए HCHO जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम में कहते हैं, और आईपीएसी नाम में इसको पढ़ेंगे मिथेनॉल, मिथेनल है क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसका आईपीएसी नाम है इथेनल। इसी तरह से हम लोग आईपीएसी नाम लिखेंगे और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मुख्यतः हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला है रूढ़ पद्धति और दूसरा है आईपीएसी पद्धति। रूढ़ पद्धति का दूसरा नाम है समान पद्धति। रूढ़ पद्धति वह पद्धति है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम छोटा होता है और वह जहाँ पाया जाता है, जहाँ उसका उद्गम स्थान होता है, जिसे संश्लेषित किया जाता है, उसके आधार पर दिया गया है। जैसे मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदली स्थान पर पाया गया है और दलदली को बोलते हैं मार्सी प्लेसेस, इसलिए इसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं। मेथिल एल्कोहल को कास्ट एल्कोहल कहते हैं क्योंकि यह लकड़ी के भंजक से प्राप्त किया जाता है। फार्मिक अम्ल फार्मिका नामक चींटी से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ता है। दूसरा है आईपीएसी नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति। इस सिस्टम के अनुसार हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, मूलाक्षर, पूर्वलग्न और अनुलग्न। मूलाक्षर को वर्ड रूट कहेंगे, पूर्वलग्न को प्रीफिक्स, अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं। मूलाक्षर में हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या को देखते हैं। पूर्वलग्न मतलब प्रतिस्थापी समूह, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। जैसे आपका एल्किल ग्रुप हो गया, इसको R ग्रुप भी बोलते हैं। एल्किल में CH3 ग्रुप, CH3 CH2 ग्रुप, फेनिल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो, आइडो ग्रुप।
उसके बाद है आपका सेकेंडरी सफिक्स, सफिक्स। सफिक्स दो प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यह कार्बनिक श्रृंखला में या कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है। दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स, यह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को बताता है। मूलाक्षर अभी डिस्कस भी किए थे कि मूलाक्षर वे किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या होते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या C1 हो तो उसे मेथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट और 9 होगा तो नॉन और C10 होगा तो उसको डेक कहेंगे। और भी होते हैं, बस आप लोग को 10 तक ही बस जानना है। उसके बाद पूर्व लग्न, ऊपर बताया भी है कि पूर्व लग्न का अर्थ होता है कि जो मूलाक्षर से पहले लगे उसे हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी ग्रुप सभी पूर्व लग्न है। अनुलग्न के बारे में बता चुके हैं कि अनुलग्न जो होते हैं वो मूलाक्षर के बाद लिखे जाते हैं। यह प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार के होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न वे अनुलग्न होते हैं जो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों के बीच बंधों को बताते हैं। द्वितीय अनुलग्न वे कार्बनिक यौगिक में वे समूह होते हैं या जो क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं उसे द्वितीय अनुलग्न कहते हैं। यह प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है। कुछ इसमें नाम दिए गए हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, इसको सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड कहेंगे। SO3H को सल्फोनिक एसिड, CHO को अल लिखते हैं लास्ट में, कीटोन को ओन लिखते हैं, OH को आल लिखते हैं, OL, NH2 को एमाइन, C डबल बॉन्ड O NH2 को एमाइड, इसको भी एमाइड ही कहेंगे। ईथर को ऑक्सी पढ़ते हैं, COR को OH पढ़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको इन पढ़ेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको आइन पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। उसके बाद है IPAC नाम लिखने की विधि, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का IPAC नामकरण विधि। सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला में लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसे जनक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या उधर से लिखते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला को कम स्थान मिलता हो। तीसरा है यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह श्रृंखला में जुड़े हो तो अंग्रेजी के उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। चौथा है IPAC नाम में अंक और अंक के बीच कामा का चिन्ह और अंक और शब्द के बीच में हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। जब एक ही समूह को दोहराया गया हो तो उसके आधार पर निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 टाइम्स लिखा गया तो उसको डाई, 3 टाइम होगा तो ट्राई, टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, ETC ऐसे लिखते जाएंगे। अब एल्केन का IPAC नाम पढ़ेंगे तो इसका रूल है वर्ड रूट प्लस n, यानी एल्केन, एल्क में n जोड़ देंगे तो एल्केन बन जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल कुछ दिए गए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा है यदि प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो तो अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसको पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं, उसके बाद मूलाक्षर को लिखते हैं एंड देन क्रियात्मक समूह को लिखते हैं। यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस तरह हम लोग लिखते जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। कुछ एग्जाम्पल देंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका IPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो रूल इसका है, पहला वही रूल है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा, कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या क्रियात्मक समूह की ओर देखते हैं तथा वहीं से नंबरिंग चालू करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में CHO समूह, कीटोनिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या एमाइड समूह उपस्थित होते हैं तो उस कार्बन से कार्बन संख्या लिखते हैं और उसको गिनते भी हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मान लीजिए मेथिल हो या एथिल हो तो पहले हम लोग एथिल को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेथिल को लिखते हैं। एल्कोहल में एल्कोहलिक समूह में यानी एल्केन से N को हटाएंगे तो उसके जगह OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एल्केनॉल। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मेथनॉल है तो यहाँ CH3OH, इथेनॉल है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH, ETC। एल्डिहाइडिक समूह
एल्डिहाइड वे होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है, उसे एल्डिहाइड कहते हैं। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? एल्केन से एन को हटाते हैं और उसके जगह पे AL जोड़ देते हैं तो एल्केनल होता है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए HCHO, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम में कहते हैं, और IUPAC नाम में इसको पढ़ेंगे मिथेनॉल, मिथेनल है क्योंकि यह एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसका IUPAC नाम है इथेनॉल। इसी तरह से हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मुख्यतः हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला है रूढ़ पद्धति और दूसरा है IUPAC पद्धति। रूढ़ पद्धति का दूसरा नाम है समान पद्धति। रूढ़ पद्धति वह पद्धति है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम छोटा होता है और वह जहाँ पाया जाता है, जहाँ उसका उद्गम स्थान होता है, जिसे संश्लेषित किया जाता है, उसके आधार पर दिया गया है। जैसे मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदली स्थान पर पाया गया है और दलदली को बोलते हैं मार्सी प्लेसेस, इसलिए इसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं। मेथिल एल्कोहल को कास्ट एल्कोहल कहते हैं क्योंकि यह लकड़ी के भंजक से प्राप्त किया जाता है। फार्मिक अम्ल फार्मिका नामक चींटी से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ता है। दूसरा है IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति। इस सिस्टम के अनुसार हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, मूलाक्षर, पूर्वलग्न और अनुलग्न। मूलाक्षर को वर्ड रूट कहेंगे, पूर्वलग्न को प्रीफिक्स, अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं। मूलाक्षर में हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या को देखते हैं। पूर्वलग्न मतलब प्रतिस्थापी समूह, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। जैसे आपका एल्किल ग्रुप हो गया, इसको R ग्रुप भी बोलते हैं। एल्किल में CH3 ग्रुप, CH3 CH2 ग्रुप, फेनिल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो आइडो ग्रुप। उसके बाद है आपका सेकेंडरी सफिक्स 2 प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यह कार्बनिक श्रृंखला में या कार्बनिक यौगिक में कार्बन के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है। दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स, यह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को बताता है। मूलाक्षर अभी डिस्कस भी किए थे कि मूलाक्षर वे किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या होते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या C1 हो तो उसे मेथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट और 9 होगा तो नॉन और C10 होगा तो उसको डेक कहेंगे। और भी होते हैं, बस आप लोग को 10 तक ही बस जानना है। उसके बाद पूर्वलग्न, ऊपर बताया भी है कि पूर्वलग्न का अर्थ होता है कि जो मूलाक्षर से पहले लगे उसे हम लोग पूर्वलग्न कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी ग्रुप सभी पूर्वलग्न हैं। अनुलग्न के बारे में बता चुके हैं कि अनुलग्न जो होते हैं वो मूलाक्षर के बाद लिखे जाते हैं। यह प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार के होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न वे अनुलग्न होते हैं जो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों के बीच बंधों को बताते हैं। द्वितीय अनुलग्न वे कार्बनिक यौगिक में वे समूह होते हैं या जो क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं उसे द्वितीय अनुलग्न कहते हैं। यह प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है। कुछ इसमें नाम दिए गए हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, इसको सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड कहेंगे। SO3H को सल्फोनिक एसिड, CHO को अल लिखते हैं लास्ट में, कीटोन को ओन लिखते हैं, OH को आल लिखते हैं, OL, NH2 को एमाइन, C+O NH2 को एमाइड, इसको भी एमाइड ही कहेंगे। ईथर को ऑक्सी पढ़ते हैं, COR को OH पढ़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको इन पढ़ेंगे,
अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको आयन पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। उसके बाद है आईपीएसी नाम लिखने की विधि, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का आईपीएसी नामकरण विधि। सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला में लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसे जनक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या उधर से लिखते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला को कम स्थान मिलता हो। तीसरा है यदि दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह श्रृंखला में जुड़े हो तो अंग्रेजी के उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। चौथा है आईपीएसी नाम में अंक और अंक के बीच कामा का चिन्ह और अंक और शब्द के बीच में हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। जब एक ही समूह को दोहराया गया हो तो उसके आधार पर निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 टाइम्स लिखा गया तो उसको डाई, 3 टाइम होगा तो ट्राई, टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा थेप्टा, ईटीसी ऐसे लिखते जाएंगे। अब एल्केन का आईपीएसी नाम पढ़ेंगे तो इसका रूल है वर्ड रूट प्लस एन, यानी एल्केन, एल्क में एन जोड़ देंगे तो एल्केन बन जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल कुछ दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा है यदि प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो तो अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसको पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं, उसके बाद मूलाक्षर को लिखते हैं एंड देन क्रियात्मक समूह को लिखते हैं, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस तरह हम लोग लिखते जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। कुछ एग्जाम्पल देंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। तो रूल इसका है, पहला वही रूल है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा, कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या क्रियात्मक समूह की ओर देखते हैं तथा वहीं से नंबरिंग चालू करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में सीएचओ समूह, कीटोनिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या एमाइड समूह उपस्थित होते हैं तो उस कार्बन से कार्बन संख्या लिखते हैं और उसको गिनते भी हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मान लीजिए मेथिल हो या एथिल हो तो पहले हम लोग एथिल को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेथिल को लिखते हैं। एल्कोहल में एल्कोहलिक समूह में यानी एल्केन से एन को हटाएंगे तो उसके जगह OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एल्केनॉल। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मेथेनॉल है तो यहाँ CH3OH, इथेनॉल है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH, ETC। एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइड वे होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है, उसे एल्डिहाइडिक कहते हैं। आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन से एन को हटाते हैं और उसके जगह पे AL जोड़ देते हैं तो एल्केनल होता है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए HCHO जिसको फार्मेल्डिहाइड कॉमन नेम में कहते हैं, और आईपीएसी नाम में इसको पढ़ेंगे मिथेनॉल, मिथेनल है क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, इसका आईपीएसी नाम है इथेनॉल। इसी तरह से हम लोग आईपीएसी नाम लिखेंगे और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मुख्यतः हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला है रूढ़ पद्धति और दूसरा है आईपीएसी पद्धति। रूढ़ पद्धति का दूसरा नाम है समान पद्धति। रूढ़ पद्धति वह पद्धति है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम छोटा होता है और वह जहाँ पाया जाता है, जहाँ उसका उद्गम स्थान होता है, जिसे संश्लेषित किया जाता है, उसके आधार पर दिया गया है। जैसे मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदली स्थान पर पाया गया है और दलदली को बोलते हैं मार्सी प्लेसेस, इसलिए इसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं। मेथिल एल्कोहल को कास्ट एल्कोहल कहते हैं क्योंकि यह लकड़ी के भंजक से प्राप्त किया जाता है। फार्मिक अम्ल फार्मिका नामक चींटी से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ता है। दूसरा है आईपीएसी नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति। इस सिस्टम के अनुसार हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, मूलाक्षर, पूर्वलग्न और अनुलग्न। मूलाक्षर को वर्ड रूट कहेंगे, पूर्वलग्न को प्रीफिक्स, अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं। मूलाक्षर में
हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या को देखते हैं। पूर्व लग्न मतलब प्रतिस्थापित समूह, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं। जैसे आपका एल्किल ग्रुप हो गया, इसको आर ग्रुप भी बोलते हैं। एल्किल में CH3 ग्रुप, CH3 CH2 ग्रुप, फेनिल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो, आइडो ग्रुप। उसके बाद है आपका सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स दो प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यह कार्बनिक श्रृंखला में या कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है। दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स, यह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को बताता है। मूलाक्षर अभी डिस्कस भी किए थे कि मूलाक्षर वे किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या होते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या C1 हो तो उसे मेथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट और 9 होगा तो नॉन और C10 होगा तो उसको डेक कहेंगे। और भी होते हैं, बस आप लोग को 10 तक ही बस जानना है। उसका पूर्व लग्न ऊपर बताए भी हैं कि पूर्व लग्न का अर्थ होता है कि जो मूलाक्षर से पहले लगे उसे हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी ग्रुप सभी पूर्व लग्न हैं। अनुलग्न के बारे में बता चुके हैं कि अनुलग्न जो होते हैं वो मूलाक्षर के बाद लिखे जाते हैं। यह प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार के होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न वे अनुलग्न होते हैं जो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों के बीच बंधों को बताते हैं। द्वितीय अनुलग्न वे कार्बनिक यौगिक में वे समूह होते हैं या जो क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं उसे द्वितीय अनुलग्न कहते हैं। यह प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है। कुछ इसमें नाम दिए गए हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, इसको सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड कहेंगे। SO3H को सल्फोनिक एसिड, CHO को अल लिखते हैं लास्ट में, कीटोन को ओन लिखते हैं, OH को आल लिखते हैं, OL, NH2 को एमाइन, C डबल बॉन्ड O NH2 को एमाइड, इसको भी एमाइड ही कहेंगे। ईथर को ऑक्सी पढ़ते हैं, COR को OH पढ़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको इन पढ़ेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको आइन पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। उसके बाद है IPAC नाम लिखने की विधि, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का IPAC नामकरण विधि। सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला में लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसे जनक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या उधर से लिखते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला को कम स्थान मिलता हो। तीसरा है यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापित समूह श्रृंखला में जुड़े हो तो अंग्रेजी के उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। चौथा है IPAC नाम में अंक और अंक के बीच कामा का चिन्ह और अंक और शब्द के बीच में हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। जब एक ही समूह को दोहराया गया हो तो उसके आधार पर निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 टाइम्स लिखा गया तो उसको डाई, 3 टाइम होगा तो ट्राई, टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, ETC ऐसे लिखते जाएंगे। अब एल्केन का IPAC नाम पढ़ेंगे तो इसका रूल है वर्ड रूट प्लस n, यानी एल्केन, एल्क में n जोड़ देंगे तो एल्केन बन जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल कुछ दिए गए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा है यदि प्रतिस्थापित समूह जुड़े हो तो अगर प्रतिस्थापित समूह जुड़े होते हैं तो उसको पहले प्रतिस्थापित समूह को लिखते हैं, उसके बाद मूलाक्षर को लिखते हैं एंड देन क्रियात्मक समूह को लिखते हैं। यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस तरह हम लोग लिखते जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। कुछ एग्जाम्पल देंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका IPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो रूल इसका है, पहला वही रूल है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा, कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या क्रियात्मक समूह की ओर देखते हैं तथा वहीं से नंबरिंग चालू करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में CHO समूह, कीटोनिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या एमाइड समूह उपस्थित होते हैं तो उस कार्बन से कार्बन संख्या लिखते हैं और उसको गिनते भी हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापित समूह जुड़े होते हैं तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मान लीजिए मेथिल हो या एथिल हो तो पहले हम लोग
एथिल को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेथिल को लिखते हैं। एल्कोहल में एल्कोहलिक समूह में यानी एल्केन से एन को हटाएंगे तो उसके जगह ओ एल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एल्केनॉल। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मेथनॉल है तो यहाँ CH3OH, इथेनॉल है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH ETC। एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइड वे होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है, उसे एल्डिहाइडिक कहते हैं। IPAC नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन से एन को हटाते हैं और उसके जगह पे AL जोड़ देते हैं तो एल्केनल होता है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए HCHO जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम में कहते हैं, और IPAC नाम में इसको पढ़ेंगे मिथेनॉल, मिथेनल है क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसका IPAC नाम है इथेनल। इसी तरह से हम लोग IPAC नाम लिखेंगे और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मुख्यतः हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला है रूढ़ पद्धति और दूसरा है IPAC पद्धति। रूढ़ पद्धति का दूसरा नाम है समान पद्धति। रूढ़ पद्धति वह पद्धति है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम छोटा होता है और वह जहाँ पाया जाता है, जहाँ उसका उद्गम स्थान होता है, जिसे संश्लेषित किया जाता है, उसके आधार पर दिया गया है। जैसे मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदली स्थान पर पाया गया है और दलदली को बोलते हैं मार्सी प्लेसेस, इसलिए इसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं। मेथिल एल्कोहल को कास्ट एल्कोहल कहते हैं क्योंकि यह लकड़ी के भंजक से प्राप्त किया जाता है। फार्मिक अम्ल फार्मिका नामक चींटी से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ता है। दूसरा है IPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति। इस सिस्टम के अनुसार हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, मूलाक्षर, पूर्वलग्न और अनुलग्न। मूलाक्षर को वर्ड रूट कहेंगे, पूर्वलग्न को प्रीफिक्स, अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं। मूलाक्षर में हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या को देखते हैं। पूर्वलग्न मतलब प्रतिस्थापित समूह, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं। जैसे आपका एल्किल ग्रुप हो गया, इसको R ग्रुप भी बोलते हैं। एल्किल में CH3 ग्रुप, CH3 CH2 ग्रुप, फेनिल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो आइडो ग्रुप। उसके बाद है आपका सेकेंडरी सफिक्स दो प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यह कार्बनिक श्रृंखला में या कार्बनिक यौगिक में कार्बन के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है। दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स, यह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को बताता है। मूलाक्षर अभी डिस्कस भी किए थे कि मूलाक्षर वे किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या होते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या C1 हो तो उसे मेथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट और 9 होगा तो नॉन, और C10 होगा तो उसको डेक कहेंगे। और भी होते हैं, बस आप लोग को 10 तक ही बस जानना है। उसके बाद पूर्वलग्न, ऊपर बताया भी है कि पूर्वलग्न का अर्थ होता है कि जो मूलाक्षर से पहले लगे उसे हम लोग पूर्वलग्न कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी ग्रुप सभी पूर्वलग्न हैं। अनुलग्न के बारे में बता चुके हैं कि अनुलग्न जो होते हैं वो मूलाक्षर के बाद लिखे जाते हैं। यह प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार के होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न वे अनुलग्न होते हैं जो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों के बीच बंधों को बताते हैं। द्वितीय अनुलग्न वे कार्बनिक यौगिक में वे समूह होते हैं या जो क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं उसे द्वितीय अनुलग्न कहते हैं। यह प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है। कुछ इसमें नाम दिए गए हैं,
जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, इसको सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड कहेंगे। SO3H को सल्फोनिक एसिड, CHO को अल लिखते हैं लास्ट में, कीटोन को ओन लिखते हैं, OH को आल लिखते हैं, OL, NH2 को एमाइन, C डबल बॉन्ड O NH2 को एमाइड, इसको भी एमाइड ही कहेंगे। ईथर को ऑक्सी पढ़ते हैं, COR को OH पढ़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको इन पढ़ेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको आइन पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। उसके बाद है IPAC नाम लिखने की विधि, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का IPAC नामकरण विधि। सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला में लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसे जनक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या उधर से लिखते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला को कम स्थान मिलता हो। तीसरा है यदि दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह श्रृंखला में जुड़े हो तो अंग्रेजी के उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। चौथा है IPAC नाम में अंक और अंक के बीच कामा का चिन्ह और अंक और शब्द के बीच में हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। जब एक ही समूह को दोहराया गया हो तो उसके आधार पर निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 टाइम्स लिखा गया तो उसको डाई, 3 टाइम होगा तो ट्राई, टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, ETC ऐसे लिखते जाएंगे। अब एल्केन का IPAC नाम पढ़ेंगे तो इसका रूल है वर्ड रूट प्लस n, यानी एल्केन, एल्क में n जोड़ देंगे तो एल्केन बन जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल कुछ दिए गए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा है यदि प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो तो अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसको पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं, उसके बाद मूलाक्षर को लिखते हैं, एंड देन क्रियात्मक समूह को लिखते हैं, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस तरह हम लोग लिखते जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। कुछ एग्जाम्पल देंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका IPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो रूल इसका है, पहला वही रूल है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा, कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या क्रियात्मक समूह की ओर देखते हैं तथा वहीं से नंबरिंग चालू करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में CHO समूह, कीटोनिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या एमाइड समूह उपस्थित होते हैं तो उस कार्बन से कार्बन संख्या लिखते हैं और उसको गिनते भी हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मान लीजिए मेथिल हो या एथिल हो तो पहले हम लोग एथिल को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेथिल को लिखते हैं। एल्कोहल में एल्कोहलिक समूह में यानी एल्केन से N को हटाएंगे तो उसके जगह OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एल्केनॉल। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मेथनॉल है तो यहाँ CH3OH, इथेनॉल है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH, ETC। एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइड वे होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है, उसे एल्डिहाइडिक कहते हैं। IPAC नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन से N को हटाते हैं और उसके जगह पे AL जोड़ देते हैं तो एल्केनल होता है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए HCHO जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम में कहते हैं, और IPAC नाम में इसको पढ़ेंगे मिथेनॉल, मिथेनल है क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, इसका IPAC नाम है इथेनॉल। इसी तरह से हम लोग IPAC नाम लिखेंगे और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मुख्यतः 2 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला है रूढ़ पद्धति और दूसरा है IPAC पद्धति। रूढ़ पद्धति का दूसरा नाम है समान पद्धति। रूढ़ पद्धति वह पद्धति है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम छोटा होता है और वह जहाँ पाया जाता है, जहाँ उसका उद्गम स्थान होता है, जिसे संश्लेषित किया जाता है, उसके आधार पर दिया गया है। जैसे मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदली स्थान पर पाया गया है और दलदली को बोलते हैं मार्सी प्लेसेस, इसलिए इसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं।
मेथिल एल्कोहल को कास्ट एल्कोहल कहते हैं क्योंकि यह लकड़ी के भंजक से प्राप्त किया जाता है। फार्मिक अम्ल फार्मिका नामक चींटी से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ता है। दूसरा है IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति। इस सिस्टम के अनुसार हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, मूलाक्षर, पूर्वलग्न और अनुलग्न। मूलाक्षर को वर्ड रूट कहेंगे, पूर्वलग्न को प्रीफिक्स, अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं। मूलाक्षर में हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या को देखते हैं। पूर्वलग्न मतलब प्रतिस्थापी समूह, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। जैसे आपका एल्किल ग्रुप हो गया, इसको R ग्रुप भी बोलते हैं। एल्किल में CH3 ग्रुप, CH3 CH2 ग्रुप, फेनिल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो, आइडो ग्रुप। उसके बाद है आपका सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स 2 प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यह कार्बनिक श्रृंखला में या कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है। दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स, यह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को बताता है। मूलाक्षर अभी डिस्कस भी किए थे कि मूलाक्षर वे किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या होते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या C1 हो तो उसे मेथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट और 9 होगा तो नॉन और C10 होगा तो उसको डेक कहेंगे। और भी होते हैं, बस आप लोग को 10 तक ही बस जानना है। उसका पूर्वलग्न ऊपर बताए भी हैं कि पूर्वलग्न का अर्थ होता है कि जो मूलाक्षर से पहले लगे उसे हम लोग पूर्वलग्न कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी ग्रुप सभी पूर्वलग्न हैं। अनुलग्न के बारे में बता चुके हैं कि अनुलग्न जो होते हैं वो मूलाक्षर के बाद लिखे जाते हैं। यह प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार के होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न वे अनुलग्न होते हैं जो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों के बीच बंधों को बताते हैं। द्वितीय अनुलग्न वे कार्बनिक यौगिक में वे समूह होते हैं या जो क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं उसे द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं। यह प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है। कुछ इसमें नाम दिए गए हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, इसको सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड कहेंगे। SO3H को सल्फोनिक एसिड, CHO को अल लिखते हैं लास्ट में, कीटोन को ओन लिखते हैं, OH को आल लिखते हैं, OL, NH2 को एमाइन, C+O NH2 को एमाइड, इसको भी एमाइड ही कहेंगे। ईथर को ऑक्सी पढ़ते हैं, COR को OH पढ़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको इन पढ़ेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको आइन पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। उसके बाद है IUPAC नाम लिखने की विधि। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का IUPAC नामकरण विधि। सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला में लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसे जनक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या उधर से लिखते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला को कम स्थान मिलता हो। तीसरा है यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह श्रृंखला में जुड़े हो तो अंग्रेजी के उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। चौथा है IUPAC नाम में अंक और अंक के बीच कामा का चिन्ह और अंक और शब्द के बीच में हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। जब एक ही समूह को दोहराया गया हो तो उसके आधार पर हम निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 टाइम्स लिखा गया तो उसको डाई, 3 टाइम होगा तो ट्राई, टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, ETC ऐसे लिखते जाएंगे। अब एल्केन का IUPAC नाम पढ़ेंगे तो इसका रूल है वर्ड रूट प्लस N, यानी एल्केन, एल्क में N जोड़ देंगे तो एल्केन बन जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल कुछ दिए गए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा है यदि प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो तो अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसको पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं, उसके बाद मूलाक्षर को लिखते हैं एंड देन क्रियात्मक समूह को लिखते हैं। यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस तरह हम लोग लिखते जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। कुछ एग्जाम्पल देंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है किसी भी
कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। तो रूल इसका है, पहला वही रूल है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, दूसरा कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या क्रियात्मक समूह की ओर देखते हैं तथा वही से नंबरिंग चालू करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में CHO समूह, कीटोनिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या एमाइड समूह उपस्थित होते हैं तो उस कार्बन से कार्बन संख्या लिखते हैं और उसको गिनते भी हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मान लीजिए मेथिल हो या एथिल हो, तो पहले हम लोग एथिल को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेथिल को लिखते हैं। एल्कोहल में एल्कोहलिक समूह में यानी एल्केन से एन को हटाएंगे तो उसके जगह OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एल्केनॉल। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मेथेनॉल है तो यहाँ CH3OH, इथेनॉल है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH ETC। एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइड वे होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है, उसे एल्डिहाइडिक कहते हैं। आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन से एन को हटाते हैं और उसके जगह पे AL जोड़ देते हैं तो एल्केनल होता है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए HCHO जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम में कहते हैं, और आईपीएसी नाम में इसको पढ़ेंगे मिथेनॉल, मिथेनल है क्योंकि यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसका आईपीएसी नाम है इथेनॉल। इसी तरह से हम लोग आईपीएसी नाम लिखेंगे और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मुख्यतः हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, पहला है रूढ़ पद्धति और दूसरा है आईपीएसी पद्धति। रूढ़ पद्धति का दूसरा नाम है समान पद्धति। रूढ़ पद्धति वह पद्धति है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम छोटा होता है और वह जहाँ पाया जाता है, जहाँ उसका उद्गम स्थान होता है, जिसे संश्लेषित किया जाता है, उसके आधार पर दिया गया है। जैसे मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदली स्थान पर पाया गया है और दलदली को बोलते हैं मार्सी प्लेसेस, इसलिए इसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं। मेथिल एल्कोहल को कास्ट एल्कोहल कहते हैं क्योंकि यह लकड़ी के भंजक से प्राप्त किया जाता है। फार्मिक अम्ल फार्मिका नामक चींटी से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ता है। दूसरा है आईपीएसी नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति। इस सिस्टम के अनुसार हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, मूलाक्षर, पूर्वलग्न और अनुलग्न। मूलाक्षर को वर्ड रूट कहेंगे, पूर्वलग्न को प्रीफिक्स, अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं। मूलाक्षर में हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या को देखते हैं। पूर्वलग्न मतलब प्रतिस्थापी समूह, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। जैसे आपका एल्किल ग्रुप हो गया, इसको R ग्रुप भी बोलते हैं। एल्किल में CH3 ग्रुप, CH3 CH2 ग्रुप, फेनिल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो, आइडो ग्रुप। उसके बाद है आपका सेकेंडरी सफिक्स 2 प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यह कार्बनिक श्रृंखला में या कार्बनिक यौगिक में कार्बन के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है। दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स, यह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को बताता है। मूलाक्षर अभी डिस्कस भी किए थे कि मूलाक्षर वे किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या होते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या C1 हो तो उसे मेथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट और 9 होगा तो नॉन, और C10 होगा तो उसको डेक कहेंगे। और भी होते हैं, बस आप लोग को 10 तक ही बस जानना है। उसका बाद पूर्वलग्न, ऊपर बताया भी है कि पूर्वलग्न का अर्थ होता है कि जो मूलाक्षर से पहले लगे उसे हम लोग पूर्वलग्न कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी ग्रुप सभी पूर्वलग्न हैं।
अनुलग्न के बारे में बता चुके हैं कि अनुलग्न जो होते हैं वो मूलाक्षर के बाद लिखे जाते हैं। यह प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार के होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न वे अनुलग्न होते हैं जो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों के बीच बंधों को बताते हैं। द्वितीय अनुलग्न वे कार्बनिक यौगिक में वे समूह होते हैं या जो क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं उसे द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं। यह प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है। कुछ इसमें नाम दिए गए हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, इसको सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड कहेंगे। SO3H को सल्फोनिक एसिड, CHO को अल लिखते हैं लास्ट में, कीटोन को ओन लिखते हैं, OH को आल लिखते हैं, OL, NH2 को एमाइन, C डबल बॉन्ड O NH2 को एमाइड, इसको भी एमाइड ही कहेंगे। ईथर को ऑक्सी पढ़ते हैं, COR को OH पढ़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको इन पढ़ेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको आइन पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। उसके बाद है IPAC नाम लिखने की विधि, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का IPAC नामकरण विधि। सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला में लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसे जनक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या उधर से लिखते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला को कम स्थान मिलता हो। तीसरा है यदि दो या दो से अधिक प्रतिस्थापित समूह श्रृंखला में जुड़े हो तो अंग्रेजी के उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। चौथा है IPAC नाम में अंक और अंक के बीच कामा का चिन्ह और अंक और शब्द के बीच में हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। जब एक ही समूह को दोहराया गया हो तो उसके आधार पर निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 टाइम्स लिखा गया तो उसको डाई, 3 टाइम होगा तो ट्राई, टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, ETC ऐसे लिखते जाएंगे। अब एल्केन का IPAC नाम पढ़ेंगे तो इसका रूल है वर्ड रूट प्लस n, यानी एल्केन, एल्क में n जोड़ देंगे तो एल्केन बन जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल कुछ दिए गए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा है यदि प्रतिस्थापित समूह जुड़े हो तो अगर प्रतिस्थापित समूह जुड़े होते हैं तो उसको पहले प्रतिस्थापित समूह को लिखते हैं, उसके बाद मूलाक्षर को लिखते हैं, एंड देन क्रियात्मक समूह को लिखते हैं, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस तरह हम लोग लिखते जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। कुछ एग्जाम्पल देंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका IPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो रूल इसका है, पहला वही रूल है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा, कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या क्रियात्मक समूह की ओर देखते हैं तथा वहीं से नंबरिंग चालू करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में CHO समूह, कीटोनिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या एमाइड समूह उपस्थित होते हैं तो उस कार्बन से कार्बन संख्या लिखते हैं और उसको गिनते भी हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापित समूह जुड़े होते हैं तो उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मान लीजिए मेथिल हो या एथिल हो तो पहले हम लोग एथिल को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेथिल को लिखते हैं। एल्कोहल में एल्कोहलिक समूह में यानी एल्केन से n को हटाएंगे तो उसके जगह OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एल्केनॉल। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मेथनॉल है तो यहाँ CH3OH, इथेनॉल है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH, ETC। एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइड भी होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है, उसे एल्डिहाइडिक कहते हैं। IPAC नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन से n को हटाते हैं और उसके जगह पे AL जोड़ देते हैं तो एल्केनल होता है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए HCHO जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम में कहते हैं, और IPAC नाम में इसको पढ़ेंगे मिथेनॉल, मिथेनल है क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसका IPAC नाम है इथेनल। इसी तरह से हम लोग IPAC नाम लिखेंगे और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मुख्यतः हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला है रूढ़ पद्धति और दूसरा है IPAC पद्धति। रूढ़ पद्धति का दूसरा नाम है समान पद्धति। रूढ़ पद्धति वह पद्धति है
जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम छोटा होता है और वह जहाँ पाया जाता है, जहाँ उसका उद्गम स्थान होता है, जिसे संश्लेषित किया जाता है, उसके आधार पर दिया गया है। जैसे मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदली स्थान पर पाया गया है और दलदली को बोलते हैं मार्सी प्लेसेस, इसलिए इसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं। मेथिल एल्कोहल को कास्ट एल्कोहल कहते हैं क्योंकि यह लकड़ी के भंजक से प्राप्त किया जाता है। फार्मिक अम्ल फार्मिका नामक चींटी से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ता है। दूसरा है IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति। इस सिस्टम के अनुसार हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, मूलाक्षर, पूर्वलग्न और अनुलग्न। मूलाक्षर को वर्ड रूट कहेंगे, पूर्वलग्न को प्रीफिक्स, अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं। मूलाक्षर में हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या को देखते हैं। पूर्वलग्न मतलब प्रतिस्थापित समूह, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं। जैसे आपका एल्किल ग्रुप हो गया, इसको R ग्रुप भी बोलते हैं। एल्किल में CH3 ग्रुप, CH3 CH2 ग्रुप, फेनिल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो, आइडो ग्रुप। उसके बाद है आपका सेकेंडरी सफिक्स 2 प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यह कार्बनिक श्रृंखला में या कार्बनिक यौगिक में कार्बन के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है। दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स, यह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को बताता है। मूलाक्षर अभी डिस्कस भी किए थे कि मूलाक्षर वे किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या होते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या C1 हो तो उसे मेथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट और 9 होगा तो नॉन और C10 होगा तो उसको डेक कहेंगे। और भी होते हैं, बस आप लोग को 10 तक ही बस जानना है। उसके बाद पूर्वलग्न, ऊपर बताया भी है कि पूर्वलग्न का अर्थ होता है कि जो मूलाक्षर से पहले लगे उसे हम लोग पूर्वलग्न कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी ग्रुप सभी पूर्वलग्न हैं। अनुलग्न के बारे में बता चुके हैं कि अनुलग्न जो होते हैं वो मूलाक्षर के बाद लिखे जाते हैं। यह प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार के होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न वे अनुलग्न होते हैं जो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों के बीच बंधों को बताते हैं। द्वितीय अनुलग्न वे कार्बनिक यौगिक में वे समूह होते हैं या जो क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं उसे द्वितीय अनुलग्न कहते हैं। यह प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है। कुछ इसमें नाम दिए गए हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, इसको सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड कहेंगे। SO3H को सल्फोनिक एसिड, CHO को अल लिखते हैं लास्ट में, कीटोन को ओन लिखते हैं, OH को आल लिखते हैं, OL, NH2 को एमाइन, C+O NH2 को एमाइड, इसको भी एमाइड ही कहेंगे। ईथर को ऑक्सी पढ़ते हैं, COR को OH पढ़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको इन पढ़ेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको आइन पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। उसके बाद है IUPAC नाम लिखने की विधि, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का IUPAC नामकरण विधि। सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला में लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसे जनक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या उधर से लिखते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला को कम स्थान मिलता हो। तीसरा है यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापित समूह श्रृंखला में जुड़े हो तो अंग्रेजी के उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। चौथा है IUPAC नाम में अंक और अंक के बीच कामा का चिन्ह और अंक और शब्द के बीच में हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। जब एक ही समूह को दोहराया गया हो तो उसके आधार पर निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 टाइम्स लिखा गया तो उसको डाई, 3 टाइम होगा तो ट्राई, टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, ETC ऐसे लिखते जाएंगे। अब एल्केन का IUPAC नाम पढ़ेंगे तो इसका रूल है वर्ड रूट प्लस N, यानी एल्केन, एल्क में N जोड़ देंगे तो एल्केन बन जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल कुछ दिए गए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा है यदि प्रतिस्थापित समूह जुड़े हो तो
तो अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसको पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं, उसके बाद मूलाक्षर को लिखते हैं, एंड देन क्रियात्मक समूह को लिखते हैं। यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस तरह हम लोग लिखते जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। कुछ एग्जाम्पल देंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। तो रूल इसका है, पहला वही रूल है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, दूसरा कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या क्रियात्मक समूह की ओर देखते हैं तथा वहीं से नंबरिंग चालू करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में CHO समूह, कीटोनिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या एमाइड समूह उपस्थित होते हैं तो उस कार्बन से कार्बन संख्या लिखते हैं और उसको गिनते भी हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मान लीजिए मेथिल हो या एथिल हो, तो पहले हम लोग एथिल को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेथिल को लिखते हैं। एल्कोहल में एल्कोहलिक समूह में यानी एल्केन से एन को हटाएंगे तो उसके जगह OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मेथनॉल है तो यहाँ CH3OH, इथेनॉल है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH, ETC। एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइड वे होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है, उसे एल्डिहाइडिक कहते हैं। आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन से एन को हटाते हैं और उसके जगह पे AL जोड़ देते हैं तो एल्केनल होता है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए HCHO जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम में कहते हैं, और आईपीएसी नाम में इसको पढ़ेंगे मिथेनॉल, मिथेनल है क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसका आईपीएसी नाम है इथेनॉल। इसी तरह से हम लोग आईपीएसी नाम लिखेंगे और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मुख्यतः हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, पहला है रूढ़ पद्धति और दूसरा है आईपीएसी पद्धति। रूढ़ पद्धति का दूसरा नाम है समान पद्धति। रूढ़ पद्धति वह पद्धति है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम छोटा होता है और वह जहाँ पाया जाता है, जहाँ उसका उद्गम स्थान होता है, जिसे संश्लेषित किया जाता है, उसके आधार पर दिया गया है। जैसे मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदली स्थान पर पाया गया है और दलदली को बोलते हैं मार्सी प्लेसेस, इसलिए इसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं। मेथिल एल्कोहल को कास्ट एल्कोहल कहते हैं क्योंकि यह लकड़ी के भंजक से प्राप्त किया जाता है। फार्मिक अम्ल फार्मिका नामक चींटी से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ता है। दूसरा है आईपीएसी नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति। इस सिस्टम के अनुसार हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, मूलाक्षर, पूर्वलग्न और अनुलग्न। मूलाक्षर को वर्ड रूट कहेंगे, पूर्वलग्न को प्रीफिक्स, अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं। मूलाक्षर में हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या को देखते हैं। पूर्वलग्न मतलब प्रतिस्थापी समूह, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। जैसे आपका एल्किल ग्रुप हो गया, इसको R ग्रुप भी बोलते हैं। एल्किल में CH3 ग्रुप, CH3 CH2 ग्रुप, फेनिल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो, आइडो ग्रुप। उसके बाद है आपका सेकेंडरी सफिक्स 2 प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यह कार्बनिक श्रृंखला में या कार्बनिक यौगिक में कार्बन के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है। दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स, यह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को बताता है। मूलाक्षर अभी डिस्कस भी किए थे कि मूलाक्षर वे किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या होते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या C1 हो तो उसे मेथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट और 9 होगा तो नॉन
और C10 होगा तो उसको डेक कहेंगे। और भी होते हैं, बस आप लोग को 10 तक ही बस जानना है। उसका पूर्व लग्न ऊपर बताया भी है कि पूर्व लग्न का अर्थ होता है कि जो मूलाक्षर से पहले लगे उसे हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी ग्रुप सभी पूर्व लग्न हैं। अनुलग्न के बारे में बता चुके हैं कि अनुलग्न जो होते हैं वो मूलाक्षर के बाद लिखे जाते हैं। यह प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार के होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न वे अनुलग्न होते हैं जो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों के बीच बंधों को बताते हैं। द्वितीय अनुलग्न वे कार्बनिक यौगिक में वे समूह होते हैं या जो क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं उसे द्वितीय अनुलग्न कहते हैं। यह प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है। कुछ इसमें नाम दिए गए हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, इसको सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड कहेंगे। SO3H को सल्फोनिक एसिड, CHO को अल लिखते हैं लास्ट में, कीटोन को ओन लिखते हैं, OH को आल लिखते हैं, OL, NH2 को एमाइन, C+O NH2 को एमाइड, इसको भी एमाइड ही कहेंगे। ईथर को ऑक्सी पढ़ते हैं, COR को OH पढ़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको इन पढ़ेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको आइन पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। उसके बाद है IPAC नाम लिखने की विधि, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का IPAC नामकरण विधि। सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला में लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसे जनक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या उधर से लिखते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला को कम स्थान मिलता हो। तीसरा है यदि दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह श्रृंखला में जुड़े हो तो अंग्रेजी के उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। चौथा है IPAC नाम में अंक और अंक के बीच कामा का चिन्ह और अंक और शब्द के बीच में हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। जब एक ही समूह को दोहराया गया हो तो उसके आधार पर निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 टाइम्स लिखा गया तो उसको डाई, 3 टाइम होगा तो ट्राई, टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा थेप्टा, ETC ऐसे लिखते जाएंगे। अब एल्केन का IPAC नाम पढ़ेंगे तो इसका रूल है वर्ड रूट प्लस n, यानी एल्केन, एल्क में n जोड़ देंगे तो एल्केन बन जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल कुछ दिए गए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा है यदि प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो तो अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसको पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं, उसके बाद मूलाक्षर को लिखते हैं, एंड देन क्रियात्मक समूह को लिखते हैं। यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस तरह हम लोग लिखते जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। कुछ एग्जाम्पल देंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका IPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो रूल इसका है, पहला वही रूल है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा, कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या क्रियात्मक समूह की ओर देखते हैं तथा वहीं से नंबरिंग चालू करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में CHO समूह, कीटोनिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या एमाइड समूह उपस्थित होते हैं तो उस कार्बन से कार्बन संख्या लिखते हैं और उसको गिनते भी हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मान लीजिए मेथिल हो या एथिल हो तो पहले हम लोग एथिल को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेथिल को लिखते हैं। एल्कोहल में एल्कोहलिक समूह में यानी एल्केन से n को हटाएंगे तो उसके जगह OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एल्केनॉल। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मेथनॉल है तो यहाँ CH3OH, इथेनॉल है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH, ETC। एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइड वे होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है, उसे एल्डिहाइडिक कहते हैं। IPAC नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन से n को हटाते हैं और उसके जगह पे AL जोड़ देते हैं तो एल्केनल होता है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए HCHO जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम में कहते हैं, और IPAC नाम में इसको पढ़ेंगे मिथेनॉल, मिथेनल है क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, इसका IPAC नाम है इथेनॉल। इसी तरह से हम लोग IPAC नाम लिखेंगे और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।